नमस्ते। आज एक बहुत ही सीधी सादी सी कहानी की बात करते हैं, पर इसका जो सबक है ना, वो हमारी सोच को पूरी तरह से बदल सकता है। ये कहानी है घमंड की, नजरिए की और इस बात की कि हम दुनिया को जैसे देखते हैं, असल में वो वैसी ही बन जाती है हमारे लिए। तो ये सवाल ही इस कहानी की जान है। देखिए, हम सब ने कभी न कभी तो खुद को हालात का मास्टर समझा ही है ना? पर सोचिए, क्या होता है जब जिंदगी हमारे सामने एक ऐसी चुनौती रख दे जिसे हमारा घमंड, हमारा अभिमान पार ही न कर पाए? चलिए, इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं इस कहानी में। तो कहानी शुरू होती है एक रेगिस्तान से। दिन भर की लंबी थका देने वाली यात्रा के बाद अब सूरज भी ढल रहा था। एक व्यापारी था अपने वफादार ऊंट के साथ और बस अब आराम का वक्त हो ही चला था। तो व्यापारी ने रात गुजारने के लिए अपना डेरा डाला। ऊंट का सामान तो उतारा, लेकिन बेचारा दिन भर की थकान में एक छोटी सी पर बहुत बड़ी गलती कर बैठा। उसने लगाम ढीली छोड़ दी और बस जैसे ही ऊंट जरा सा आगे बढ़ा, पास की झाड़ियों में छिपे एक नन्हे से चूहे की आंखों में एक अजीब सी चमक आई। उसे एक मौका दिख गया था। और बस यहीं से कहानी ने एक बहुत ही मजेदार मोड़ लिया। उस छोटे से चूहे ने ऊंट की ढीली लगाम को ऐसे जा पकड़ा मानो वो कोई मामूली चूहा नहीं, बल्कि इस विशाल जानवर का मालिक हो। उसके दिमाग में आप कह सकते हैं घमंड का बीज पनपने लगा था। ये नजारा देखिए जरा, अपने आप में ही सब कुछ कह रहा है। एक नन्हा सा चूहा जो शायद ऊंट के एक पैर के बराबर भी नहीं होगा, वो उसे चलाने का सपना देख रहा था। उसके लिए वो लगाम पकड़ना मानो पूरी दुनिया पर कब्जा करने जैसा था। उसे लगा कि ये विशाल जानवर अब पूरी तरह उसके कंट्रोल में है। और उसके मन में ख्याल गूंज रहे थे, वाह, मैं कितना महान हूँ। देखो तो जरा, मैं अपने पीछे इतने बड़े जानवर को खींच रहा हूँ। ये सिर्फ घमंडी नहीं था, ये एक वहम था। एक ऐसी दुनिया जो उसने अपने दिमाग में बना ली थी, जहाँ साइज और सच्चाई की कोई जगह ही नहीं थी। और पता है, यही इस कहानी का सबसे मजेदार हिस्सा है, पर्सपेक्टिव का फर्क। एक तरफ चूहा अपने ही बनाए वहम में जी रहा था और दूसरी तरफ ऊंट, वो सब देख रहा था, सब समझ रहा था। उसने मन ही मन सोचा, चलो इसे अपने इस पल का मजा लेने देते हैं, क्या पता आगे क्या हो। ये थी घमंड पर समझदारी की एक खामोश जीत। तो चूहे का घमंड तो बढ़ता ही जा रहा था और ऊंट भी बेचारा चुपचाप चल रहा था। लेकिन हकीकत ज्यादा देर तक इंतजार नहीं करती है ना। जल्द ही उनके रास्ते में एक ऐसी रुकावट आई जो चूहे के इस बनाए हुए वहम को चकनाचूर करने वाली थी। उनका सफर अचानक एकदम से रुक गया। सामने क्या था? एक चौड़ी नदी जिसकी तेज धाराएं किसी भी छोटे जीव के लिए मौत का पैगाम थीं। और बस एक ही पल में उस महान हीरो का सारा कॉन्फिडेंस हवा हो गया। जिस चूहे की आवाज कुछ देर पहले घमंड से गूंज रही थी, अब उसमें डर कांप रहा था। उसने घबराकर ऊंट से कहा, मेरे दोस्त, पानी पानी बहुत गहरा और तेज है। मुझे मुझे तो डूबने से डर लग रहा है। समझिए, घमंड का शीशा एक झटके में टूटकर बिखर गया। यही होता है हकीकत से सामना। ये वो पल होता है जब हमारा बनाया हुआ भ्रम टूटता है और हमें अपनी असलियत का पता चलता है। अब चूहे के पास सच्चाई का सामना करने के अलावा कोई चारा ही नहीं था। ऊंट ने बड़े आराम से शांति से नदी में कदम रखा और फिर पलटकर बोला, अरे डरो मत, ये पानी तो बस मेरे घुटनों तक ही है। सोचिए, एक ही नदी, एक ही रुकावट, लेकिन एक के लिए वो मौत का समंदर थी और दूसरे के लिए बस एक छोटा सा पानी का गड्ढा। सब कुछ बस नजरिए का ही तो खेल था। तो चूहे में जो ये बदलाव आया, वो 3 स्टेप्स में हुआ। पहला स्टेप था एहसास, जब उसने मान लिया कि भाई ये प्रॉब्लम मेरे बस की नहीं है। दूसरा था विनम्रता, जब उसका झूठा घमंड डर और बेबसी में बदल गया। और तीसरा और सबसे जरूरी कदम, वो था मदद मांगना। ये मान लेना कि हाँ, मुझे सहारे की जरूरत है। और यहाँ पर ऊंट ने अपना बड़ा दिल दिखाया। उसने चूहे का मजाक नहीं उड़ाया, नहीं, बल्कि रहम दिखाया और कहा, जल्दी करो, मेरे कुबड़ पर चढ़ जाओ, मैं तो तुम जैसे सैकड़ों को इस पार ले जा सकता हूँ। देखिए, सच्ची ताकत दूसरे को नीचा दिखाने में नहीं, बल्कि उसे ऊपर उठाने में होती है। और अब आते हैं इस कहानी के सबसे बड़े सबक पर। एक ऐसा सबक जो सिर्फ इस कहानी के लिए नहीं, बल्कि हम सबकी जिंदगी के लिए है। नदी के उस पार पहुंचकर ऊंट ने चूहे को नीचे उतारा और बड़ी समझदारी से एक बात कही। उसने कहा, शायद तुम्हें इतना भी दिलेर नहीं होना चाहिए था। अगली बार
अपने ही साइज का कोई दूसरा चूहा ढूंढना। ये कोई ताना नहीं था, ये एक सीख थी। अपनी लिमिट्स को पहचानो और झूठे घमंड से बचो। उस एक घटना ने ना सब कुछ बदल दिया। अब उनका रिश्ता मालिक और गुलाम का नहीं रहा। अब वो ऐसे साथी बन गए थे जो एक दूसरे की ताकत और कमजोरी को समझते थे। और बस इसी तरह एक दूसरे का साथ देते हुए उन्होंने अपनी बाकी की यात्रा जारी रखी। तो इस पूरी कहानी का असली मतलब क्या है? शायद यही कि जो समस्या हमें पहाड़ जितनी बड़ी लगती है ना, हो सकता है किसी और के नजरिए से वो बस एक कंकड़ जितनी हो। तो असल सवाल ये नहीं है कि हमारी मुश्किलें कितनी बड़ी हैं। सवाल ये है कि हम अपनी जिंदगी की किस नदी के किनारे खड़े हैं जिसे हम पार नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम सही ऊंट से मदद मांगने में झिझक रहे हैं। इस पे सोचिएगा जरूर।